Hello students, welcome back to my YouTube channel MS Bharat, and today we are going to learn how to talk to teachers in class. Okay, so आज हम ये सीखने वाले हैं कि बच्चे अपने क्लास में टीचर से कैसे बात कर सकते हैं और वो कौन कौन से बेस्ट वे हैं जिनको वो फॉलो कर सकते हैं. Okay, so how are you all? I hope you are fine. Okay, so let's get started. So let me tell you, there are 16 points written on the whiteboard. You can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Correct? So first one is, could I please go out to get some water? मैम क्या मैं वाटर लेने बाहर जा सकती? तो बच्चों, जब भी आपको क्लास से बाहर जाना हो, वो भी पानी पीने के लिए, तो आप अपने मैम से कह सकते हैं, मैम कुड आई प्लीज गो आउट टू गेट सम वाटर. तो मैम आपकी परमिशन दे देंगे. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. पॉइंट नंबर 2, एक्सक्यूज मी सर, नीलम मैम इज कॉलिंग मी, मे आई गो? सपोज दैट कि आपको किसी ने कोई मैम है जो आपको बुला रही हैं, तो आप उस समय क्लास में प्रेजेंट रहते हैं और आपके टीचर रहते हैं, तो आप उनसे कहते हैं, सर एक्सक्यूज मी सर, नीलम मैम इज कॉलिंग मी, मे आई गो? सर नीलम मैम मुझे बुला रही हैं, क्या मैं जा सकती हूँ? तो टीचर आपको परमिशन दे देंगे यदि इम्पोर्टेंट होगा तो. ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. सर नीलम मैम इज कॉलिंग मी टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस रूम, मे आई लीव द क्लास? अब बात आ जाती है कि नीलम मैम आपको प्रिंसिपल सर के ऑफिस में बुलाती, तो अब आप कहते हैं, सर नीलम मैम हमें प्रिंसिपल सर के ऑफिस रूम में बुला रही हैं, क्या मैं क्लास से जा सकती हूँ? तो टीचर कहेंगे यस, या फिर मैम होंगी तो मैम कहेंगे यस, यू कैन गो और यू मे गो नाउ. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. पॉइंट नंबर 4, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट. सपोज दैट कि आप क्लास में लेट आए और कारण कोई भी हो सकता है, तो आपने कहा मे आई कम इन सर, और सर ने आपसे कहा व्हाई आर यू सो लेट, देन यू कैन टेल योर रीजन. ओके, so let's move forward. Point number 5, I couldn't complete my homework because I was not feeling well. Feeling well means, not feeling well means अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे. ओके, तो I couldn't complete my homework because I was not feeling well. आपके टीचर होमवर्क चेक कर रहे थे, तो आपसे जब पूछा गया तो कहा कि आपने कहा, सर एक्चुअली क्या है ना कि मुझे बुखार हो गया था और इसलिए मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया. या फिर यहाँ पर कुडंट का मतलब होता है नहीं कर पाया, कैन का पास्ट टेंस होता है. ओके, तो कैन का पास्ट टेंस होता है कुडंट, तो इसे कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं. एक्चुअली ये हम आपको बता दे रहे हैं, इधर देख लीजिए. एक्चुअली ये होता है कुड नॉट, अलग अलग होता है, तो इन दोनों को मिला दिया जाता है, तो इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. कॉन्ट्रैक्शन.
ओके, तो इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जैसे COULDNT, कुडंट। ओके, अब ये यूज क्यों किया जाता है? कुड नॉट बोलने में काफी वक्त लगता है और फ्लुएंसी भी नहीं आती है, लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं यानी कि कुडंट को यूज करते हैं तो वो काफी फ्लुएंटली हो जाता है, धारा प्रवाह हो जाता है। आप स्पीच के दौरान बहुत अच्छी स्पीच दे सकते हैं, इफेक्टिव स्पीच। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई कुड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क। आई कुड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क। अब देखिए, ये नॉर्मल सेंटेंस है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन का यूज नहीं हुआ है। तो आपने कहा आई कुड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क। इस प्रकार से आप बोलेंगे। अगर यदि आप कॉन्ट्रैक्शन का यूज करते हैं तो आप कह सकते हैं सॉरी आई कुडंट कंप्लीट माई होमवर्क। ओके, सॉरी आई कुड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क, सॉरी आई कुडंट कंप्लीट माई होमवर्क। क्लियर? तो आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्शन का यूज जब हमने किया तो कितना धारा प्रवाह हो चुका था, वो फ्लुएंसी हो चुका था उसमें, उस सेंटेंस में। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। वीडियो काफी बड़ा हो रहा है तो प्लीज लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस टॉपिक वन मोर टाइम। वन मोर टाइम मतलब होता है एक और बार। तो आपके टीचर ने आपको कोई पॉइंट एक्सप्लेन किया और वो आपको समझ में नहीं आया, तो आप अपने टीचर से कह सकते हैं कि सॉरी सर, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस टॉपिक वन मोर टाइम। आप इस प्रकार से कह सकते हैं, क्या आप इस टॉपिक को एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्लियर? पॉइंट नंबर 7, आई हैव अंडरस्टूड द लेसन वेरी वेल। आपके टीचर ने कोई लेसन पढ़ाया, कोई लेसन समझाया और आप बहुत अच्छे से उसे बहुत अच्छे से समझ गए, यानी कि अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हुई। तो आपने कहा कि आई हैव अंडरस्टूड द लेसन वेरी वेल, यानी कि मुझे ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक नंबर 8, आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। आपके टीचर आपको कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं और आपके मन में कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आप कहते हैं आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। आप टीचर से कहते हैं सर, इस चैप्टर से रिलेटेड मेरे पास कोई क्वेश्चन है, मैं आई आस्क द क्वेश्चन। तो आपके टीचर अलाउ कर देंगे। पॉइंट नंबर 9, आई डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। अब पढ़ाते हिस्ट्री का सब्जेक्ट चल रहा है, सपोज दैट आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, तो आपके टीचर ने जब आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, सपोज दैट कि मोनोपोली आ गया और आपके मन में डाउट आ गया कि मोनोपोली का मतलब क्या होता है, ये एकाधिकार का मतलब क्या होता है। ओके, तो टीचर से सभी स्टूडेंट्स को इतना ध्यान देना चाहिए, जितनी ज्यादा क्वेश्चन आप पूछेंगे उतना ज्यादा बेटर आप बनेंगे। Understood? Okay, I hope you have understood. So most of the question we have to ask our teachers. Okay, तो मेरी भी फ्लुएंसी इतनी ज्यादा नहीं है, मेरी भी ग्रामर मिस्टेक हो जाती है, तो सो प्लीज डोंट माइंड। ओके, तो आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। आपने कहा कि सर सॉरी, हमारा नेक्स्ट था आई डोंट अंडरस्टैंड दिस मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। आपने कहा कि सर मोनोपोली का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। ओके,
आप ये भी कह सकते हैं कुड यू प्लीज रिपीट इट अगेन या फिर एक्सप्लेन द वर्ड अगेन। 10 नंबर कुड यू प्लीज टेल मी द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आपको एलिफेंट का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, आप हेलीफेंट कहते हैं। ओके, बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, तो वो कहते हैं हेलीफेंट, हॉनेस्ट। तो आपको वो प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आया, तो आपने कहा कि सर कुड यू प्लीज टेल मी द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, क्या आप इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। टॉपिक नंबर 11, मे आई राइट द आंसर ऑन द बोर्ड। आपके टीचर ने आपसे कहा क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, तो आपने कहा यस सर ऑफ कोर्स। तो आपने कहा सर मे आई राइट द आंसर ऑन द बोर्ड, क्या मैं उस आंसर को बोर्ड पर लिख सकती हूँ। ओके, तो पॉइंट नंबर 12, आई थिंक दिस आंसर इज करेक्ट। आपने कोई आंसर दिया और टीचर ने दूसरे स्टूडेंट से कहा क्या इनका आंसर सही है, तो उन्होंने कहा कि आई थिंक दिस आंसर इज करेक्ट। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से, आई थिंक मतलब मुझे लगता है, मेरे ख्याल से ये सेंटेंस, ये जो आंसर है ये करेक्ट है। ओके, 13, पॉइंट नंबर 13, आई एम नॉट श्योर अबाउट माई आंसर। तो टीचर ने पूछा कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और आपने कहा सर आई एम नॉट श्योर अबाउट माई आंसर। आपने कहा कि सर मुझे ठीक से याद नहीं है, या फिर मुझे ये आंसर पता नहीं है। ओके, तो आप ये भी कह सकते हैं सर आई डोंट नो द आंसर, या फिर कह सकते हो सर आई हैव नो आइडिया। ओके, इन दिस वे। 14, कुड यू प्लीज चेक माई नोटबुक। आप फेयर बना के लाए हैं और आप फेयर चेक कराना चाहते हैं। अब ये समझिए कि आप क्लास में ही बैठे हैं, आप फेयर लाए हैं और फेयर चेक कराना चाहते हैं, तो आपने कहा सर कुड यू प्लीज चेक माय नोटबुक, क्या सर आप मेरी नोटबुक चेक कर सकते हैं। ओके, 15, आई हैव फिनिश्ड माय क्लास वर्क। सपोज दैट टीचर द्वारा प्रोवाइडेड क्लास वर्क था, तो आपने कहा सर आई हैव फिनिश्ड माई क्लास वर्क, सर मैंने अपना क्लास वर्क कर लिया है, कुड यू प्लीज चेक इट, क्या आप इसे चेक कर सकते हैं। ओके, आप सेंटेंस बढ़ा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं 16, और ये हमारा लास्ट है। मे आई शार्पन माई पेंसिल प्लीज। बच्चे क्या काम करते हैं, बच्चों की पेंसिल बहुत टूटती है, जो LKG UKG PG के बच्चे होते हैं, नीचे की कक्षा के 2 3 4 5। ओके, तो इन लोगों को स्पेशली पेंसिल से ही लिखना चाहिए। ऑलमोस्ट 3 तक के बच्चों को पेंसिल, 3 या 4 तक के बच्चों को पेंसिल से लिखना अलाउ कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय वो अपनी मिस्टेक्स को सुधारते रहते हैं। ओके, हाँ ऐसा करना चाहिए 3 और 4 तक, क्योंकि ये बेस्ट तरीका होता है। पेंसिल बहुत ही खूबसूरत चीज होती है, पेंसिल से इंसान अपनी गलतियों को सुधारता है, लेकिन जब पेन का यूज करेगा तो उसकी पूरी कॉपी खराब हो जाएगी, इतने वर्ड गलत होंगे कि वो काटते काटते ही पता लगा कि बहुत से बच्चों की राइटिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं आती, तो उन्हें पेंसिल का यूज करना चाहिए ताकि वो इरेज करके एक अच्छी राइटिंग में लिख सके। ओके, तो आपने कहा सर मैं आई शार्पन माई पेंसिल, आपकी पेंसिल टूट गई, लिखते लिखते तो बच्चे चढ़कर लिखते हैं या फिर मुंह में डाल लेते हैं, कूच देते हैं, ऐसा भी बच्चे ही करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सर क्या मैं अपनी पेंसिल छीन सकता हूँ, सर क्या मैं अपनी पेंसिल छीन सकता हूँ, ऐसा। तो ये 2 थे आज की क्लास के 16 पॉइंट्स कि हम अपने टीचर से किस तरह से क्लास में बात कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल में कमेंट जरूर करिएगा कि सर आपका वीडियो कैसा था। प्लीज, बिकॉज आई वांट टू नो अबाउट दिस। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं किस प्रकार से पढ़ाता हूँ या फिर मेरे पढ़ाने की शैली क्या है। ओके, ये तो ऑडियंस ही बताएगा कि सर आप कैसा पढ़ा रहे हैं। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।